है ब्रह्मचर्य मीन्स आप एक स्त्री होना चाहिए, एक स्वामी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे बहुत पुराने काल से चल के आ रहा है कि एकत्व, जब एक पास हम लोग जो समाज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया की बात मैंने नहीं बोलती, क्योंकि ये भारतीय संस्कार है। ये ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए कि माइंड दूसरे की तरफ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य। और फिफ्थ में क्या होता है कि अपरिग्रह। अपरिग्रह इन द सेंस कि आप जब किसके पास बहुत ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहिए। मेरे पास जितना जरूर है मैं उतना रखूंगी और ज्यादा नहीं रखूंगी। मेरे पास जितना जरूरी है, मुझे खाने का है उतना चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए उतना, मेरे घर चाहिए, मुझे चाहिए कुछ जितना मुझे जरूरी है उतना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए पास में। ये अपरिग्रह होता है। तो इसके बाद जाएंगे नियम की। नियम में क्या होता है कि नियम में हम लोग शौच संतोष, शौच संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना, ये पांच होता है। शौच मीन्स जब शौच, जो भजन करते हैं, प्रेयर करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इस शौच बोलते हैं। परिष्कार रहना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए। ये सारी करने से कि माइंड बॉडी को अच्छा असर आता है। इसीलिए अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, मीन्स एकदम फ्रेश रखना चाहिए। ओके। इसके बाद आता है संतोष। संतोष क्या होता है? हर चीज में खुश। मैं ये चीज मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ। ये नहीं है तो जरूरत नहीं, इसके वजह से मैं खुश नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज में खुश रहना चाहिए। संतोष, संतोष रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए हर चीज में। हर चीज में जब संतुष्ट रहने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे ना, तब कोई चीज हम लोगों को और ज्यादा स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपका अपने आप संतुष्ट रखने के लिए। ओके। इसके बाद क्या होता है कि तप। तप मीन्स आप ठान लीजिए कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये करूंगी, भलाई के लिए, अच्छे के लिए ये करना चाहिए, मुझे ये करूंगी। जैसे कि कभी घर में कुछ होता है, घर में एक नारी क्या करता है, सारी चीज करता है, इसके बाद नौकरी भी करता है, इसके बाद घरों संभालता है, बच्चे संभालता है, इसे करता है, इसके बाद बहुत टॉर्चर भी होता है, इसके बाद भी वह पढ़ाई करता है। इसका मतलब है कि तप, मुझे करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये काम अच्छे से करना है। जो स्ट्रांग मेंटालिटी में आगे बढ़ना है कोई अच्छा चीज को लेकर, तो तपस्या करना है। जैसे कि भगवान को पाने के लिए मुझे बहुत मन है, कुछ भी चीज आ जाए मैं कुछ को क्या नहीं करूंगी, मैं भगवान के लिए कुछ भक्ति करूंगी, जैसे प्रेयर करूंगी, कुछ प्रसाद लगाऊंगी, कुछ फूल लगाऊंगी, कुछ उसके पास बैठूंगी, चैंटिंग करूंगी, भजन करूंगी, अब आसन प्राणायाम सब करूंगी। जो जो अच्छा चीज है, ये तप होता है। तपस्या, तपस्या मीन्स तड़पना। जितना कष्ट होता है उतना कष्ट उठा के जो आगे बढ़ते हैं, इसको तपस्या बोलते हैं। ओके। इसके बाद क्या होता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स आप बहुत सारी चीज को जानने के लिए, पता करने के लिए, समझने के लिए फॉलो करना है, पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है। जो पुरानी चीज जो होता है, बहुत सारी किताब ग्रंथ जो होता है, इसको स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए, वो इसमें क्या अच्छा है वो देखना चाहिए, सबको कलेक्ट करना चाहिए। वो जब सबको कलेक्ट करेंगे ना, धीरे धीरे हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई रुक नहीं पाएगा। वो सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने से बहुत सारी चीज हम लोगों को पता चल जाता है। एंड ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मीन्स
वो टोटली सरेंडर टू द गॉड। गॉड जो है ना, गॉड के पास टोटली सरेंडर होना चाहिए। जैसे कि आत्मा परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो जो तरीका होता है वो तरीका को अपनाना चाहिए। जैसे कि टोटल सरेंडर हो जाना चाहिए, जैसे मुझे भगवान चाहिए। क्योंकि जब सरेंडर टू द गॉड हो जाते हैं ना, तब चित्त में जो सारी वृत्तियां होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो कभी आके अटैक नहीं कर पाता है। वो जो प्रकृति होता है ना, वो प्रकृति हमारी स्ट्रेस होता है, वो हमारी डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसमें जो लिखा है पतंजलि योग सूत्र में, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि योग चित्त वृत्ति निरोधो तदा द्रष्टु स्वरूप। चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है कि चित्त वृत्ति को निरोध करना है। चित्त का जो काम होता है ना, चित्त का जो काम होता है, चित्त का काम क्या होता है, बहुत सारी चीज होता है। वो चित्त वृत्ति को बंद करने के लिए योग करना चाहिए। योग मीन्स ज्वाइन करना चाहिए, स्लो डाउन करना चाहिए, काम डाउन करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए ये सारी प्रयास है, ये सारी प्रोसेस है। ओके, तब क्या होता है कि जाकर तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान करता है, स्वरूप में अवस्थापना करता है। द्रष्टु कौन से है? जो परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा हो जाता है, तब बोलते हैं अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि। तो ये बहुत सारी चीज होता है। तब क्या होता है कि टोटली सरेंडर टू द गॉड जब हो जाते हैं ना, हम लोग बहुत अच्छा कुछ अचीव करते हैं, जैसे ऐसे लगता है। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? यम नियम आसन। आसन क्या होता है? आसन इज डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी मीन्स मेंटेनिंग अवेयरनेस एंड रिलैक्सेशन इन द आसन। जब हम लोग फाइनल पोस्चर में कुछ मेंटेन करते हैं, जो योगासन में बैठते हैं, योगासन में जो फाइनल पोजीशन में बैठते हैं, जो मेंटेन करते हैं, जो स्टेबल बॉडी को स्टेबल करते हैं, इस समय बॉडी को स्टेबल करना है एंड रिलैक्स करना है एंड कॉन्शियस होना चाहिए। इसमें क्या आता है? 3 चीज आ जाता है। इसमें आपको पता होगा, जब आसन में रहते हैं ना, तब आंख बंद रखना चाहिए। इसके बाद क्या हो जाता है? ब्रीदिंग भी बैलेंस करना चाहिए। तब उस समय ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल सांस में हम लोग होल्ड करके पोस्चर में रहते हैं। नॉर्मल सांस में होल्ड मीन्स पोस्चर को होल्ड करते हैं, स्टेबल करते हैं। पोस्चर स्टेबल रह गया और फाइनल पोस्चर में फील करना है, मुझे कैसे लगता है, कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से थोड़ा पेन हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेच फील होता है, ये सारी फील करना है एकदम। जब पोस्चर में शांति मिलता है, वो पोस्चर में बैठ जाना चाहिए। बैठ के और ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर देना चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में हो जाना चाहिए। ये प्राण बैलेंस हो जाता है और धीरे धीरे आंख बंद होने से हमारा जो पंचेंद्रिय होता है, ये जो अपने आप पंचेंद्रिय बाहर से आकर आपके अंदर रुक जाता है। जैसे कि आप किसको नहीं देखना है, किसको नहीं लेना है, जैसे पंचेंद्रिय होता है, ये पंचेंद्रिय कंट्रोल हो जाता है। ये पंचेंद्रिय कंट्रोल हो जाने के बाद क्या होता है? आप जो 3 स्टेप्स पार हो गए ना, क्या? आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स आप सारी चीज खींच लिया है आपके पास, सारी चीज मीन्स पंचेंद्रिय आपकी तरफ खींच लिया है, इसको कंसेंट है, इसको बैलेंस कर लिया है, ये आसन में स्टेबल हो गए है, सारी चीज एक्टिव कर लिया है, माइंड जो रिलैक्सेशन हो गया है। तो ये क्या होता है? समत्तम योग होता है। माइंड जो कंट्रोल हो गया है, बैलेंस हो गया है, इसको बोलते हैं योग चित्त वृत्ति को निरोध कर लिया है। अभी चित्त वृत्ति को बंद कर लिया है अंदर से। तब जाएंगे सटल लेवल को। सटल में क्या होता है? ध्यान, ध्यान समाधि। जब अंतर जो को बोलते हैं, इसको धारणा हो जाता है। कहाँ पे धारणा कैसे होता है? कंसेंट्रेशन। धारणा मीन्स देश बंध चित्त से धारणा,
देशबंध चित्त से, जो एक पॉइंट में, जो एक चीज में कंसंट्रेशन रखेंगे ना, वो रखने के बाद इसे जो आसन में बैठते हैं ना, मुझे डायबिटीज के लिए आसन करती हूँ, कि मैं हार्ट के लिए आसन करती हूँ, कि मैंने लंग्स के लिए आसन करती हूँ, जो आसन करते हैं वही बड़ी ऑर्गन के ऊपर ध्यान रख के हम लोग माइंड कंसंट्रेशन करेंगे, तब क्या होता है कि धारणा हो जाता है। धारणा क्या होता है कि धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन होता है। धारणा मीन्स, मैं अभी आपको समझाऊंगी, धारणा मीन्स क्या होता है कि कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन क्या होता है कि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड चल मीन्स कट जाता है, कट जाता है, फिर आ जाता है, फिर कट जाता है। आपको पता होगा, जब आप एक चीज कंसंट्रेशन करते हैं ना, धीरे बीच बीच में कट जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप ऊपर से एक पानी एक पात्र में रख के इसे ऊपर से आप नीचे तरफ डालेंगे, तब ये उधर से सीधा हो जाएगा, बट नीचे जो गिरने के बाद जो पहले से इतना दूर रहता है ना, इसे थोड़ा कट कट जाता है, कट जाता है। आप इसको करके देख सकते हैं, कट जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल धारणा के लिए होता है। जब ध्यान हो जाता है, क्या होता है कि डीप फोकसिंग हो जाता है। ध्यान, धारणा मीन्स फोकसिंग, ध्यान मीन्स डीप फोकसिंग। इसमें क्या होता है, जो ऑयल डालते हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा ऑयल लेते हैं, ऐसे डालते हैं, जो नीचे जाएगा ना, बीच में कटता ही नहीं, पूरा बीच तक जाता है, नीचे तक जाता है, बीच में कटेगा नहीं। इसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान जब हो जाता है, तब माइंड टोटली कंट्रोल हो जाता है, और सारा चीज माइंड पूरा बाहर चीज से कट के अंदर तरफ आ गया है। अभी वो उस ऊपर तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, अभी सारी डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा, अभी समाधि तरफ जाएगा माइंड, समाधि तरफ जाके ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाएगा, आनंदमय को से बोलते हैं। इसीलिए सारी चीज को नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज लेंगे तो हम अच्छा हो सकते हैं ना, जितना नॉलेज होता है। अभी मैं बोलूंगी, ये हो गया, मैं फिर नॉलेज विज्ञानमय को समय में बोलूंगी। ये आसन हो गया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मैंने बोल दिया। बहुत अच्छे, अभी बहुत जाएंगे अच्छे चल रहे हैं आप तो। ऐसा है शीतला जी, कोई आप अपने ड्यूरिंग आपकी जॉब के टाइम पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो आज आपने बताया है ना, हमने सभी ने पढ़ा है, लेकिन आज जब हम इसको देखते हैं कि ये स्ट्रेस कैसे पैदा करता है। स्ट्रेस वही है कि जब भी आप यम नियम के ऊपर पूरे तरीके से नहीं उतरते, कहीं ना कुछ गड़बड़ होती है, तो स्ट्रेस अपने आप ही होता है, क्योंकि माइंड आपका जो है इधर उधर होने लगेगा। जब भी झूठ बोला आपने, चोरी की आपने, जब ये वायलेंस किया, तो माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट जो है वो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कि हम इसको बहुत बारी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अष्टांग है ये वंडरफुल चीज है। तो आप आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताइएगा कि कोई किस तरीके से आप अपने लाइफ में चलते हैं, और फिर आपने स्ट्रेस को कैसे फील किया, तब जो है कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए प्लीज। यस सर, मैंने एक एग्जाम्पल मेरे पास है। जब मैंने पढ़ाई करती थी एसवीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, तब मेरा इंटर्नशिप चलता था। तो एक पेशेंट आए थे, क्योंकि पेशेंट बहुत आते हैं, बहुत इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड से बहुत सारे आते हैं। तब क्या होता है कि एक पेशेंट आए थे, डॉक्टर नागेंद्र नागरत्न मैडम के पास आए हैं। बोले कि मैडम मेरा डायबिटीज बहुत है। तो आप बोले कि डायबिटीज है मीन्स आप थोड़ा खाना अच्छा खा लीजिए, थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, और चैंटिंग कर लीजिए, जैसे मेडिटेशन ये सारी कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। बोले कि हाँ ठीक है। वो तो गए। जाने के बाद क्या हुआ, फिर और एक बार आए थे, तो बोले कि मैडम मुझे तो फिर भी स्ट्रेस आ जाता है, क्या करूं। वही बात मैं सोच रही हूँ अभी, कि जो स्ट्रेस, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो नॉलेज, जो ये गेन करना था, ये इसको नहीं किया है।
जैसे कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, स्ट्रेस कैसे लेना चाहिए, कैसे स्ट्रेस कैसे नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग अल्टीमेट गोल में पहुंच सकते हैं। जब जो जो चाहते हैं वो गेन कर सकते हैं। वो क्या है कि डॉक्टर ने मैडम ने नागरत्ना मैडम ने बोले कि आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या हुआ प्रॉब्लम। देखो मेरे तो आप तो बोले कि डायबिटीज के लिए मेरा एक पैर भी कट गया और सारी मेरे किडनी खराब हो गया, फिर मेरा आंख में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। तो अभी चलता है, मेरा इतना बड़ा फैक्ट्री है, पैसा का कम नहीं है, स्ट्रेस कहाँ से आएगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होता है तो स्ट्रेस नहीं आता है, बट पैसा होता है भी स्ट्रेस आता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि उनका बड़ा फैक्ट्री है, वो अभी उनका बेटा को सौंप दिया कि वो तुम सारी देखभाल करो, मैं अभी रेस्ट लेती हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है, घर में स्ट्रेस लेती हूँ। वो घर में स्ट्रेस लेते हैं ना, सॉरी रेस्ट लेते हैं। वो बेटा को बोले कि जब कुछ प्रॉब्लम आएगा मुझे फोन करना है क्योंकि मैं उसका एडजस्ट करूँ। तो एक फोन आ जाता है जब, तब क्या हो गया, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। अरे ये हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कैसे हो गया। इमीडिएटली ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के बाद क्या हो गया कि ब्लड ज्यादा घुसा, क्योंकि डायबिटीज में तो ब्लड ठीक होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा होगा कि फिर हार्ट ज्यादा पंपिंग करेगा, तब स्ट्रोक हो सकता है ना। तो इसके हिसाब से वो बहुत डर गया। तो डॉक्टर को पूछा कि क्या करूं अभी, मुझे ये परेशानी में कैसे मैं निकलूं। तब मैडम ने समझाया कि आप ऐसा कीजिए कि आप सच्चाई समझ जाइए। जैसे विज्ञानमय कृषि के बारे में मैं बोलने वाली थी अभी। ये चीज विज्ञानमय कृषि क्या होता है, जो डायबिटीज लोगों को एक रसगुल्ला खाने का बहुत मजा आ जाता है, क्योंकि उनको मिठाई खाने का कोई नहीं देते है ना। डॉक्टर बोलते हैं मिठाई मत खाओ, मिठाई मत खाओ। ये क्या कहते हैं, मुझे एक मिठाई हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब क्या करता है, एक दुकान जो देखता है ना, जाता है मिठाई लेने के लिए, क्योंकि माइंड बोलता है, माइंड बोलता है जो मिठाई लेके खा लो, कुछ नहीं होगा, खा लो खा लो। ये क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। वो जाके मिठाई ले आया, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग हो गया, थोड़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाने के बाद उनको लगा नहीं नहीं, ये छोटा सा एक रसगुल्ला है, ये खाने से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो क्यों खाऊं, क्यों खाऊं, नहीं खाना चाहिए इसको। इसे नहीं खाता है, तब डिस्क्रिमिनेशन पावर आ गया। पता होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो डिजीज है मीन्स इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए और स्ट्रेस को कैसे भगाना चाहिए, ये सारी पावर हमारे पास होना चाहिए। तभी तो हम लोग स्ट्रेस रिलेटेड सारी डिजीज को ऊपर आ जाए। ये है मेरा पर्सनल मैडम ऐसा एक्सपीरियंस है, था। अगर स्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं, सपोज करो चाहे मुझे कुछ भी है, लेकिन मेरे को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे स्ट्रेस नहीं, वो तो मुझे आनंद दे रहा है। तो वो आनंद ज्यादा बढ़िया है कि स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़िया है? यस, अब आप ऐसे सोचेंगे कि आनंद आनंद आनंदमय कृष्ण के बारे में मैं बोलूंगी अभी। आनंद क्या होता है, ये आनंद नहीं होता है। आनंद जो होता है, आनंद में कुछ रूट नहीं होता है, कुछ कॉज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है आनंदमय को समय। वो सारी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ जाएगा ना, तब सारी चीज कट हो जाएगा। जैसे कि चित्त वृत्ति निरोध जब हो जाएगा, तब आनंदमय को समय पहुंच जाएंगे। ये तो मुझे अच्छा लगता है, मीन्स ये आना तो थोड़ी देर के लिए ना, ज्यादा देर के लिए। जब जो डायबिटीज पेशेंट है ना, वो एक रसगुल्ला खाया, उनको अभी अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा, बट डायबिटीज अब अच्छा लगा, मीन्स आनंद आ गया, मुझे खुशी आ गया, वाह मुझे अच्छा लगा, बट डायबिटीज बढ़ गया। ये आनंद आनंद नहीं होता है सर। जो आनंद होता है, वो जो सारी चीज माइंड में सारी विचार सारी खत्म हो जाता है, जब प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, पता चल जाता है। जब फाइनल में हम लोग एक समझ जाएंगे, जे परमात्मा ही सही है, आत्मा परमात्मा है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब दृष्टा निज स्वरूप में आ जाएंगे, तब पता चल जाएगा
ये कुछ नहीं है, ये आनंद कुछ नहीं, जो आनंद सब कुछ खत्म करके जो अल्टीमेट गोल में पहुंचेंगे, इसको आनंद बोलते हैं सर। Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Please, Please, anybody else? anybody else? Any Any question? question? Otherwise, we Otherwise, should we should conclude. conclude. Our Our time time is is going going to to be be over. over. Please, Please, anybody anybody want to want ask to any ask any question? question? Most welcome. Most welcome. थैंक यू शीतला जी फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी वेरी सिंपली। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, madam. Good night. Good night. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night. थैंक यू मैम। Okay. Okay, good night.